अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जुल्फकार अली नगरी। आप देख रहे हैं डीप एंगल। घबराएगी ज़ैनब जब शाम होगी, भैया तुम्हें घर जाके कहाँ पाएगी ज़ैनब। ये बरसगीर का शायद ही कोई ऐसा अज़ादार हो जिसने पिछले 200 सालों में ये नोहा न सुना हो। घबराएगी ज़ैनब, भैया तुम्हें घर जा के कहाँ पाएगी ज़ैनब। और उस पर आंसू न बहाए हों। ये कलाम जब भी पढ़ा जाता है दिल दहल जाते हैं। लेकिन नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि पिछली 2 सदियों से दिलों को रुला देने वाला ये शाहकार कलाम किसी पैदाइशी मुसलमान ने नहीं बल्कि एक हिंदू घराने में जन्म लेने वाले शायर ने लिखा था। आज डीप एंगल पर हम तारीख के इस मुनफरिद और गहरे गोशे पर बात करेंगे और रोशनी डालेंगे इस अजीम शायर की जिंदगी पर। नाजरीन, इस अजीम शायर का नाम था मुंशी छन्नो लाल, जिन्हें दुनिया दिलगीर लखनवी के नाम से जानती है। वो 1978 में लखनऊ के एक इंतहाई मुअज्जिज और बासर हिंदू घराने में पैदा हुए। वो नवाब आसिफुद्दौला के नायब वजीर आजम राजा जाओ जलाल के सगे भाई थे। लखनऊ का माहौल रवादारी, मोहब्बत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम के माहौल से महका हुआ था। उसी माहौल का असर था कि छन्नो लाल का दिल ऐसा पिघला कि कुदरत ने उनके दिल में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ऐसी लाजवाल मोहब्बत रख दी कि वो लखनऊ की आज़ादारी का एक अहम सुतून बन गए। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम गुलाम हुसैन रख लिया। यही वजह थी कि मरने के बाद उनकी मैयत को जलाया नहीं गया बल्कि इस्लामी तरीके से दफनाया गया। मुंशी छन्नो लाल दिलगीर उर्दू मरसिया निगारी के इस सुनहरे दौर के दरबारी शायर हैं जो मीर अनीस और मिर्जा दबीर से भी पहले का था। उन्होंने अपनी जिंदगी में करीबन 417 मरसिए और नोहे लिखे। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर तारीख का एक ऐसा जज्बाती और हैरत अंगेज मोड़ आता है जो इंसान को शशदर कर देता है। कुदरत का निजाम देखिए। मुंशी छन्नो लाल दिलगीर की जुबान में लुकनत थी, यानी वो तोतलापन का शिकार थे और अल्फाज को साफ अदा नहीं कर पाते थे। वो इतने बड़े शायर थे, लेकिन अफसोस वो कभी मजमे के सामने खड़े होकर खुद अपना लिखा हुआ मरसिया या नोहा अपनी जुबान से पढ़ नहीं सके। उनका कलाम हमेशा दूसरे लोग पढ़कर सुनाते थे। घबराएगी ज़ैनब, भैया तुम्हें घर जा के कहाँ पाएगी ज़ैनब। मगर कहते हैं ना, जब नीयत सच्ची हो तो आवाज दिलों तक पहुंचती है। वो खुद तो न पढ़ सके, लेकिन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब पर उन्होंने जो कलाम लिख दिया वो आज 200 साल बाद भी दुनिया के हर कोने में हर शाम गरीबा की मजलिस में पढ़ा जाता है। सामीन, यहाँ इस पहलू पर भी बात करना निहायत जरूरी है कि अक्सर अवाम और अज़ादारों में ये कंफ्यूजन या मुगालता पाया जाता है कि शायद ये नोहा लखनऊ के एक और मारूफ नोहागर जख्मी लखनवी का लिखा हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि शुरू का मिसरा बहर और तर्ज का एक होने की वजह से अक्सर मजालिस और ब्याजों में ये कलाम मिक्स हो जाते हैं। मगर तमाम अदबी और दस्तावेजी रिकॉर्ड्स इस बात की हतमी गवाही देते हैं कि इस लाजवाल कलाम के असल खालिक मुंशी छन्नो लाल दिलगीर ही हैं। 1848 में जब मुंशी छन्नो लाल इस दुनिया से रुखसत हुए तो उन्हें लखनऊ के नखास इलाके में वाक़े चिड़िया बाजार की एक तंग गली में
दुकानों के बिल्कुल साथ दफन किया गया। लेकिन ये कब्र इर्द गिर्द के बाजार और सड़कों के मुकाबले में बिल्कुल तिरछी या टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? नाजरीन, इसके पीछे कोई जादू या मोजिजा नहीं बल्कि एक खालिस इस्लामी उसूल और जोग्राफियाई हकीकत है। जब ये कब्र बनाई गई तो इस्लामी कवानीन के मुताबिक उसका रुख बिल्कुल दुरुस्त सिम्त यानी किबला खाना काबा की तरफ सीधा रखा गया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसके इर्द गिर्द दुकानें बन गई, नई सड़कें तामीर हुई और बाजार का पूरा नक्शा बदल गया। सड़कें और दुकानें सीधी करने के चक्कर में बाजार का रुख तो बदल गया, लेकिन मुंशी छन्नो लाल की कब्र अपनी जगह पर किबला रुख कायम रही। नतीजा ये हुआ कि आज का बाजार सीधा है और काबा रुख होने की वजह से ये तारीखी कब्र टेढ़ी नजर आती है और लोग उसे टेढ़ी कब्र से जानते हैं। नाजरीन, लखनऊ के नखास बाजार की इस तंगली में वाकई ये टेढ़ी कब्र सिर्फ एक कब्र नहीं है बल्कि ये उस आफाकी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील है कि हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक मजहब, अकीदे या जोग्राफिया की जागीर नहीं है। हुसैन तो पूरी इंसानियत के हैं। मुंशी छन्नो लाल दिलगीर की जिंदगी हमें हुसैन का गम मनाने के लिए, हुसैनी बनने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं, बस दिल में एक इंसान होना जरूरी है। एक ऐसा शख्स जो दुनिया के सामने बोल नहीं सकता था। मौला हुसैन के इखलास ने उसके कलम को वो अब्दियत दी कि वो आज भी करोड़ों दिलों की धड़कन बना हुआ है। सच कहा था जोश मली आबादी ने, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आपको तारीख का ये डीप एंगल और मुंशी छन्नो लाल की जिंदगी का ये हुसैनी सफर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपने तासुरात का जरूर इजहार कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। अगली किस्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का खास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।